रमज़ान हमारे सरों पर, हम शाबान का महीना गुजार रहे हैं और रमज़ान के दहाने पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक हमें रमज़ान की आमद और उस महीने की सोच और उसकी तैयारी जो है उससे खाली है हमारे दिमाग। अक्लमंद आदमी इम्तिहान की तैयारी इम्तिहान से पहले करता है, सफ़र की तैयारी सफ़र से पहले करता है, रमज़ान की तैयारी रमज़ान से पहले होती है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन 6 महीने पहले रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे और फिर शाबान के अंदर कसरत के साथ रोज़े और ज़िक्र इबादत इसलिए करते थे ताकि रमज़ान के अंदर मज़ीद इबादत करने की हिम्मत और क़ुव्वत पैदा हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि जब मैच खेलना हो तो उससे पहले वार्म अप मैच खेलता है, बंदा प्रैक्टिस करता है कि भाई अब ये T20 शुरू होने वाला है, ये वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो टीमें पहले पहुंच जाती हैं मुल्क में, वहां पे आपस में मैच शुरू करवा दिए जाते हैं। तो सहाबा का हाल ये था रमज़ान के लिए कि 6 महीने पहले रमज़ान की फिक्र में रख जाते थे और फिर उसके जाने के बाद 6 महीने तक उसके शुक्र में वक्त गुजारते थे। ये अजीब महीना है। हमें रमज़ान में भी पहुंचकर बाज़ दफ़ा रमज़ान के महीने का इस्तेहज़ार नहीं होता। इस टाइम शाबान के अंदर रमज़ान की फ़ज़ाएँ चल पड़ी हैं, साहिबे रूह साहिबे दिल इसको महसूस कर सकते हैं। वैसे अब ठंडी सांस लेते हैं ना तो बाज़ वहाँ मौसम अच्छा हो, खुली फ़ज़ा के अंदर सांस ले तो मतलब को अच्छा महसूस होता है। तो जैसे साहिबे दिल लोग होते हैं वही इन अय्याम के अंदर, इन रातों में उनकी रूह जो होती है वो रमज़ान की खुशबू महसूस करती है, उनको मज़ा आ रहा होता है और वो ये कसरत के साथ दुआ मांग रहे होते हैं, वो बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह रमज़ान तक पहुंचा दे। कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे और अब नहीं है, और 15 शाबान गुजर गई, और कितने होंगे जो अगले रमज़ान तक नहीं पहुंचेंगे। तो जिसको रमज़ान मिल गया वो खुशकिस्मत आदमी है। और वो जितना रमज़ान के करीब हो रहा है उतना वो खुशकिस्मत है। हम रमज़ान से पहले इस चीज़ को तो थोड़ा सा महसूस कर लेते हैं कि भाई राशन वगैरह ज़रा डाल लेना चाहिए, शहरी इफ्तारी के अंदर मामलात आसान हो जाए। फिर ईद भी आनी है तो अच्छा है कि अगर कहीं सेलें सुलें लगी हुई है तो शॉपिंग भी हो जाए। तो जिस्मानी ग़ज़ा के लिए फिर भी कोई सोच बेदार हो जाती है, अब तो वो भी बहुत कम रहेगी क्योंकि रमज़ान को रमज़ान ही नहीं समझा जाता, तो तैयारी कैसे होगी। रमज़ान में जिस्मानी खुराक की भी तैयारी होती है और रूहानी खुराक की भी तैयारी होती है और रमज़ान से पहले होती है। जो औरतें शहरी इफ्तारी का नज़म जानती हैं वो 15 दिन पहले ही लिस्टें बना के दे देती हैं, तो इतना राशन आ जाना चाहिए। लेकिन जो रूह है जिसको
जो खुराक चाहिए उसकी तरफ हम मुतवज्जे नहीं होते, जिसकी वजह से हम इन सादात और इन घड़ियों के अंदर रहते हुए महरूम हो जाते हैं। लिहाजा आज की मजलिस में 7 काम ऐसे बताऊंगा कि कोशिश करें अभी से उनका नज़म और उनकी आदत बनाएं। अभी कुछ अय्याम बाकी है रमज़ान में, तकरीबन 10 दिन के करीब हैं। 7 उमूर ऐसे हैं, 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए अभी से तैयारी करें। लंबी बात नहीं करता। सबसे पहले मोबाइल का बेजा इस्तेमाल इन 10 दिनों में अभी से आदत डालें कि हमारा जो वक्त मोबाइल में जाया हो रहा है उसको कम कर दें। जितना उसको कम करेंगे उतना आप रमजान के अंदर ये समझें कि स्पेयर कर रहे हैं टाइम इबादत के लिए। बात साथी सोच रखते हैं कि भाई रमजान में इंशाल्लाह मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आदत पड़ी हुई होती है, एडिक्शन हुई हुई होती है, तलब होती है, जिसकी वजह से सोच के बावजूद भी मोबाइल नहीं छूटता। और याद रखें, रमजान के लिए मोबाइल का इस्तेमाल चाहे मुस्बत है चाहे मनफी है, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूं, उसको कम कर दें। मैसेज डिलीवर होना, कॉल सुनना, उसकी बात नहीं कर रहा। भाई खबरें सुनते, बीबीसी लगा लेते, बयानात लगा लेते, तफसीर सुनते, बयानात सुनते, सब अच्छी बातें हैं माशाअल्लाह, मैं इसको गलत नहीं कहता। लेकिन मैंने अपने मशाइख और अकाबिर की सोहबत में रह के बात देखी कि वो रमजान के अंदर खलवत इख्तियार करते थे, दिन हो या रात। अपने टाइम को दावत व इरशाद के काम के अंदर भी जो काम कर रहे होते थे आम रूटीन में, उसको कम कर देते थे। है शेख ज़किया रहमतुल्लाह अलैह तो पूरे महीने का इत्काफ होता था माशाअल्लाह, सब बंद, बयानात, गुफ्तगू बंद। अब भाई हम हजरत की तरह न शेखुल हदीस हैं, न इतने बड़े आलिम हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, जॉब्स भी हैं, माश को भी देखना है, तो करें। 8-9-10 घंटे काम करें, कोई बात नहीं, लेकिन इन 8-9 घंटे में जहां वक्त मिले उस वक्त का सही इस्तेमाल करें। और उस वक्त का सही इस्तेमाल है कि ज़बान को ताला लगाए, ज़बान को कम चलाएं। मोबाइल खोले ही ना यूट्यूब, तो यूट्यूब के बगैर जिंदगी गुजर सकती है ना, खोले ही ना। और अगर आपकी तलब इतनी ज्यादा है और आप एडिक्टेड हैं, तो सबसे पहला काम करें, उसको स्क्रीन से गायब कर दें, अनडू कर दें उसको। सेटिंग के अंदर जाके ही खोलना पड़े तो खुले। ये ऐसी ऐप है जो मेरे ख्याल से अनस्टॉल नहीं होती, मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होती, हो जाती तो भाई इब्राहिम साहब कहते हैं हो जाती, कर दें, दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। तो 1 महीने के लिए कर देना है ही नहीं, तो जब उसको इंस्टॉल करेंगे तलब होगी तो फिर अल्लाह याद आएगा, नहीं यार नहीं करनी, तो फिर बंदा प्ले स्टोर पे जाता है, तो थोड़ा सा तो बंदे को कार्रवाई करनी पड़ती है ना चीज के लिए। वो जो फ्रंट
पेज पे पड़ा हुआ होता है। हम तो ज्यादा कहते हैं ना कि ऐसी चीज को ढूंढना ना पड़े, वो तो फ्रंट पेज पे ही पड़ी होगी। यूट्यूब बड़ा सा करके ना उसका जो ऊपर आ जाता है होम स्क्रीन के ऊपर, उधर रखा हुआ होता है। तो सबसे पहली बात ये कि मोबाइल का इस्तेमाल अभी से कम कर लें। ये तैयारी है रमजान की। मैं ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अभी से 10 पारे पढ़े, 20 पारे। एक है इबादत करना और एक है गुनाहों से बचना। मैं उस पर बात करूंगा, मेरा उस पॉइंट है। एक है इबादत करना, एक है गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना ज्यादा जरूरी है इबादत करने से। आप इबादत कर रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं तो फिर आपने सुराख किया हुआ ना बग्गे के अंदर। नमाजों का अजर ज्यादा बढ़ गया, तिलावत का अजर ज्यादा बढ़ गया, और उसके बाद आपने सुराख कर दिया पकड़ के। पूरे दिन में जितनी इबादत की 15 मिनट में आपने पूरा सुराख किया, नीचे से निकल गया। तो जमा करने में टाइम निकलता है, बाद दफा निकलने में टाइम नहीं निकलता, निकल बड़ी जल्दी जाता है। याद रखें, नेकी कोशिश से की जाती है। तो आप इतनी मेहनत और कोशिश के साथ आपने 5 पारे पढ़े, 2 पारे पढ़े, पूरे दिन में 3 पारे पढ़े, एक क्लिप से आपने उसको जाया कर दिया पकड़ के। तो मोहतरम सामीन, आप रमजान की तैयारी के लिए क्या करेंगे? मोबाइल का इस्तेमाल और गैर जरूरी जितनी ऐप्स हैं, जितनी गुफ्तगू के लिए ऐप्स हैं, उनको आप या तो रिमूव कर दें या फिर उनको छोड़ दें। ये आपके ऊपर है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, पता नहीं कई फेसबुक है, इसमें मेरे अकाउंट्स नहीं है, ये मैंने नाम ऐसे याद किए हैं। इन सबको खत्म कर दें कुछ देर। मैंने महीने में नहीं, रमजान के बाद दोबारा कर लीजिएगा, मैं इसकी इजाजत देता हूं। रमजान में खत्म करें। मैं तो आपका रमजान बचाने के लिए बैठा हुआ हूं इस टाइम। वल्लाह मैं आपसे पक्की बात कर रहा हूं। गूंगे बन जाए, तस्करा करें ही ना। या तो कोई तस्करा ना करे हमसे, वरना फिर या तो कोई तस्करा करे तेरा, वरना फिर हमसे गुफ्तगू ना करे। अगर तस्करा करता है ना तो यही पूछ सकता है, कोई मसला पूछ ले, भाई रोजा ये वो, वरना गुफ्तगू ना करे हमसे। काम के अंदर बात करनी है, करें, जरूरी है। काम के बाद खामोश हो जाए। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं, अगर आप मोबाइल को कम कर देंगे ना रमजान में, वल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हंस के 3-4 घंटे निकलेंगे। हंस के सबके अंदर 3-4 घंटे नस्पेयर हो जाएंगे। सिर्फ अहम इंपॉर्टेंट मैसेजेस के जवाब दें, ग्रुप्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें, निकल सकते तो निकल जाएं, वरना वो कुछ और तरीका भी होता है कि उसको पता नहीं क्या कर देते, आगे पीछे कर देते, वो कर दें। इंपॉर्टेंट पर्सन जो ना सामने रख दें, पर इनके जवाब दे दें। देखिए, मैंने भी काम करना, आपने भी करना है, मैं को शौक नहीं गुजारना रमजान। मेरा तो फराइज के दर्जे में तालीम और ताल्लुम है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे मशाइख और अकाबिर रमजान के एक एक लम्हे को ऐसे गुजारते थे जैसे कि आखिरी सांस है जिंदगी की। रमजान के एक एक लम्हा को ऐसे गुजारते थे जैसे जिंदगी की आखिरी सांस। ये ऐसा महीना है कि जिसकी बरकत बयान करना शुरू हो जाए तो बंदा घंटों बयान कर सकता है, अय्याम बयान कर सकता है। हदीस भरी नहीं है।
इसकी शान कुरान से जुड़ी हुई है। अब भाई कौन सी इबादत ज्यादा करे? कुरान अजीम शान, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान पढ़े। जो मशाइख ने अस्कार दिए में वो कर ले, और उसके बाद कुरान, जब वक्त में मोबाइल पे कुरान खोल ले, आता है गलत आता है सही आता है, अभी इस तरफ मैं मुतवज्जो नहीं कर रहा, तजवीज सही करनी है तो वो क्या नाम है, पढ़ना नहीं आता हमें, नहीं आता, उंगली फेरना शुरू कर दे अल्फाज के ऊपर, सफे पलटाते जाए, उंगली फेरते जाए, खत्म करे कुरान। देखें कुरान को, पूरा साल देखा नहीं ना, अब देखें, पूरा साल नहीं सही किया, अब इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला इस देखने की वजह से सही करने की तौफीक दे देगा। खोले कुरान को, देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। तो भाई फेरते हुए तवज्जो नहीं होती, लगा लो कैसेट, लगा लो, ऐसी ऐसी है, कुरान लगा ले, पढ़ते जाए आप, उंगली फेरते जाए, सुनते जाए, सुनते जाए, सुनते, सुनना इबादत। कुरान से ताल्लुक कायम करें, उसके अल्फाज से ताल्लुक कायम करें। कोई तर्जमा पढ़ना चाहता है पढ़ ले तर्जमा, लेकिन खलवत, तन्हाई, अलैदगी, लोगों से हट जाए, लोगों से कट जाए, काम पर जाए, फिर आप अपनी जात से जोड़ दें। तरावी से पहले का मामूल, तरावी के बाद का मामूल, सुबह सहरी का मामूल, सोने का मामूल, काम करने के औकात का मामूल, उसके अंदर कैसे वक्त निकालना है, कैसे इसको कीमती बनाना है। सच्ची बात, आज ये दरस तफसीर, दरस कुरान, इसके नाम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वल्लाह मैं बाज दफा इसके मैं मुनकर नहीं हूं, हज़रत तकी साहब कहते हैं तो बिद्दत बन गई है। 15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई सो रहा होता है, कोई गुफ्तगू कर रहा होता है, कोई जमाइयां ले रहा होता है। ठीक है, मसाजिद में 10-15 मिनट की तफसीर हो जाए, बस काफी है, फजर के बाद सुन लें उसको अगर आप सुनना चाहते हैं। औकात ज़ाया करते हैं हम। और याद रखें, एतिकाफ ना इज्तिमाई कोई नहीं है। ये जो इज्तिमाई एतिकाफ होता है ना, लोगों को फायदा हो जाता है, मैं कहता हूं ठीक है बैठ जाओ यार, ना होने से तो बेहतर है बैठ जाओ, वरना एतिकाफ तो इंसान का अपना होता है। ऐसी मस्जिद सिलेक्ट करें इतिकाफ के लिए जिससे आपको कोई जानता ही ना हो, पहचानता ही ना हो। अल्लाह की शान, मुझे एक रमजान में, पिछले रमजान में एक शेख को मिलने की जरूरत पड़ गई, बड़े अल्लाह वाले थे, उनसे मशवरा करना बड़ा जरूरी था, हजरत का काम था। ढूंढते ढूंढाते मैंने उनसे, घर वालों से पूछा कहां गया, वो ऐसी मस्जिद में, हालांकि वो मारूफ आदमी थे, मैं गया उधर, मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है उधर, मैं पूछा किसी से, उनको कोई जानता ही नहीं था। हत्या कि फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो जो चादरें नहीं डली होती, वो थोड़ा थोड़ा करके देखना शुरू किया। उसमें हजरत साहब एक में ना लेटे हुए आराम से सो रहे, जोर के बाद का वक्त था, पलूला कर रहे होंगे। मैं बैठ गया 10-15 मिनट, फिर मैंने ऐसे से उठ गया, वो उठे 15-20 मिनट बाद। मैंने उनसे पूछा हजरत, कहते हैं बेटे मैं इसलिए बैठता हूं यहां पर कि लोग मुझसे बात ना करें, ये जबान रुकती नहीं है, दर्द होती रहती, खुजली होती रहती लोगों को। दीन के नाम पर बात शुरू करते, सियासत पर ही गीबत पे खत्म करते। सच्ची बात है, अपनों की भी करते हैं, गैरों की भी करते हैं। तो अगर एतिकाफ बैठना ना, आप ये मेरे तफर्रुदात को सुन ले, कोई बात नहीं, कोई फतवा लगा देगा मेरे पे। सच्ची बात है, हमारे मशाइख और अकाबिर का तरीक ये था, ऐसी जगह इतिकाफ करते थे जहां कोई नहीं जानता था उनको, ताकि कोई बात ही ना करे, कोई आपकी तारीफ ही ना करे, कोई फड़ के बयान ही ना शुरू करवा दे। बहुत अच्छी बात है बयान करना, दावत देना भी इबादत है, लेकिन रमजान अपने लिए खास कर ले। वल्लाह एक ऐसा महीना है, ये अपने लिए कर ले, अपनी जात के लिए कर ले, पूरे साल का मुहासबा करें, पूरे साल की अगलात के ऊपर माफी मांगे, रोए अल्लाह से बैठकर। हम आखिरी अशरे की, आखिरी कीमती रातों को सफर में वजाया कर बैठते हैं, बयानात के चक्रों में, खत्म कुरान के चक्रों में जाया कर बैठते हैं। ना निकले घर से, तरावी पढ़े हुजरे में, जो इत्तिकाफ नहीं बैठा फौरन कमरे में जाए। बेहतर यह है कि सो जाए जाकर, सुबह तहज्जुद में उठ जाए।
12-1 बजे तक खत्म कुरान हो गया है, गप्पे चल रही हैं, बोतलें, खाने, चाय चल रही हैं, और आखिरी अशरा है। माशाल्लाह 20 दिन आपने बड़ा अच्छे गुजारे, आखिरी 10 दिन में माशाल्लाह 20 दिन को सफाया कर दिया, क्लीन। 27वीं कोई सारी गिबत की कच्ची। घबराहट हो लोगों से, परेशानी शुरू हो जाए, वो कोई बुरा भी मान जाए, खैर है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, भला परेशानी होनी चाहिए, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, कैसी तबीयत ठीक रहेगी आप मेरे से गप्पे मार रहे हैं। कितने रमजान अल्लाह ने आप लोगों का अता कर दिए, कितने गुजर गए, कितने बाकी ये नहीं पता। जो गुजर गए वो गुजर गए, अब जो आ रहा है उसकी तो तैयारी कर ले, उसको तो कीमती बना ले। 5 दफा 5 मिनट में आप कितनी दफा सुभान अल्लाह कह सकते हैं, इसी तरह कितनी दफा अल्लाह 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 कह सकते हैं, कितना रब से कितनी दुआएं कर सकते हैं। बाल लोगों का तो काम ही ऐसा होता है कि जिसमें गुफ्तगू ही नहीं होती, खामोशी से करना होता है। मेरे प्यारों, इस रमजान को जानो, इसकी अहमियत को जानो। रमजान के लिए अगर बयानात सुनने अभी सुन लो, उसकी अहमियत पर फजाइल पढ़ लो, फजाइल को और पढ़ लो, हदीस पढ़ो, ताकि अहमियत पैदा हो जाए, मोटिवेशन पैदा हो। सुनो 10-15 इन दिनों के अंदर बयानात रमजान से मुताल्लिक, अमाल से मुताल्लिक, फजाइल रमजान खोल लो। एक छोटा सा इवेंट होता है शादी का, उसके लिए भी तैयारी की जाती है। 4-4 दिन शॉपिंगें हो रही हैं, 10-10 दिन शॉपिंगें हो रही हैं, इस्तेमाम किया जाता है। कुर्सियां कैसे लगनी है, स्टेज कैसे बनना है, रोटी कैसे होनी चाहिए, सालन कैसा होना चाहिए, किससे बनवाएं, कैसे बनवाएं, मशवरे होते हैं। रमजान जो कि इतना कीमती महीना है, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। जमीनों आसमान से भरे हुए हो गुनाह से इंसान के, सब माफ कर देते हैं। एक एक रोजा ब्लैंक चेक है, कुछ जारी नहीं, आया पता नहीं लगा, गया पता नहीं लगा, ईद मना ली। ईद हमारे लिए वईद नहीं होती, ईद असल में उसकी ईद होती है जिसको अल्लाह माफ कर दे। ये माफी का महीना है, ये रब को मनाने का महीना है, ये रब से जुड़ने का महीना है। घरों के अंदर ऐसा माहौल रखें, भाई माशाल्लाह इबादत, औरतों को तैयार करें, बच्चों को इसके ऊपर लेकर आए, भाई गुफ्तगू नहीं करनी, किसी का तस्करा नहीं करना, कुरान पढ़ना है। देखिए कैसी बरकत हासिल होती। तो अभी से तैयारी करें, 10 दिन अल्लाह ने अभी रखे हुए हैं, और दुआ मांगे अल्लाह में रमजान तक पहुंचा दे। इसका क्या पता कोई रमजान तक पहुंचता ही, खुशकिस्मत होता है जो रमजान तक पहुंचता है। पूरे 30 दिन के घंटे निकालें, घंटों के मिनट्स निकालें, सेकंड निकालें, लिख लें कॉपी पे कि मेरा एक एक मिनट कैसा रमजान का गुजर रहा है। बस एक चीज तारी कर लें कि रमजान के बाद पता नहीं मैं जिंदा रहता ही नहीं रहता, यही है आखिरी रमजान। हर रमजान को आखिरी रमजान समझ ले, कोई बात नहीं, और फिर अल्लाह से और रमजान मांग ले। लेकिन कल की कैफियत होती है ना भाई, जिस बंदे को यह पता लग जाए कि आपने 2 घंटे बाद इस दुनिया से जाना है, तो जाके आइसक्रीम खाएगा? पागली का है, मजनू होगा जो जाके शॉपिंग करना शुरू कर देगा, नए सूट खरीदना शुरू कर देगा। भाई मेरी 2 घंटे बाद मौत है, मैं नए सूट खरीद रहा हूं। आप कहेंगे बेवकूफ आदमी, भाई डॉक्टरों ने कह दिया मैं 2 घंटे बाद मर जाऊंगा, मुझे ऐसी बीमारी है, मैं इंजॉय कर रहा हूं। अक्लमंद आदमी अल्लाह से माफी मांगेगा, कर्जे देने होंगे कर्जे देगा, भाई उसको तो अल्लाह ने एक उसकी खुशकिस्मती है, उसको पता लग गया वो जाने वाला है। मुझे और आपको तो पता ही नहीं कब जाना हमने।
वो तो समेटेगा मामलात को। तो रमजान आखिरी रमजान समझ के गुजारे, एक एक लम्हा के पता नहीं दोबारा मिलता है या नहीं मिलता। 6 महीने पहले तैयारी, और फिर शाबान में रमजान को मांगना और शाबान की रातों में इबादत करना, ये सहाबा का हाल है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का हाल है, जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। और हमें इस्तेहजार ही नहीं है कि रमजान आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर कारोबार के एतबार से हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, या फिर हमने खाने पीने के एतबार से शेड्यूल बना लिया। बात साथियों से गुफ्तगू होते हुए ये भी महसूस हुआ भाई रमजान आने वाला है, उसमें में ये नाश्ते कर लो, फिर नाश्ते नहीं कर सकेंगे। सुभान अल्लाह। एक साथ मुझे कहने लगा ना, मैं ना सोच रहा हूं वो खा लूं निहारी। मैं कहा क्यों? कहते रमजान आने वाला है, फिर सुबह में निहारी खाने का मजा नहीं मिलेगा, तो मैं सोच रहा अभी खा लूं। ये नहीं कह रहा कि मैं अभी से कुरान शुरू कर लेता हूं और रमजान तक एक कुरान मुकम्मल हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं जरा स्लो पढ़ता हूं तो दीवानगी पैदा हो जाएगी, निहारी खा लेता हूं, हलवा पूरी खा लेता हूं। अब जो खाने के बेचारे ठरकी होते हैं उनको भी ऐसे ही लगता है। सिगरेट वाले से पूछे ना, जब रमजान आ रहा होता है वो टकाटक ज्यादा कर देता है, कहते हैं ये 3 दिन ना फुल कर लो स्मोकिंग, जितने फूंक सकते हैं ना फूंक लो। हालांकि उसका फायदा नहीं है ज्यादा फूंकने का, बेचारे को तलब तो होगी पर रमजान में, ये ज़हन होता है उसका। सहाबा किराम जंगों में रमजान गुजारते थे और उसमें भी इबादत करते थे। अगर आप तारीख उठा के पढ़ें, अल्लाह अकबर कबीरा। गर्मी, खाने पीने को कुछ नहीं, कुफार से जंग, कई कई दिन से खजूर से रोजा, खजूर से बंद, पानी से रोजा, पानी से बंद। और फिर उसमें भी ये तलब होती कि रमजान है और इसमें इबादत करनी। नरम बिस्तरे, गरम बिस्तरे, एसी, शहरी अफ्तारी बेहतरीन, सब कुछ मिला हुआ है, सफर भी आसान। अब कोई हुज्जत बाकी है कि इन लम्हात को कीमती ना बनाया जाए। और हजरत मैं आपको बताऊं, जो जितना मसरूफ होता ना, अगर वो थोड़ी सी तवज्जो कर लो, वो उतना कीमती रमजान बना सकता है। जिसको काम करने की आदत हो ना, वो रमजान में इबादत भी ज्यादा कर लेता है। सिर्फ थोड़ा सा उसको एहसास होना चाहिए कि रमजान आ गया। दुआ मांगे, अल्लाह हमें रमजान का फहम अता फरमा दे, इस महीने का शऊर अता फरमा दे, इसकी अहमियत अता फरमा दे। अभी से तरतीब बनाए, आज के बाद जाके लिख लें कि रमजान में करना क्या हमने। घर वालों से मशवरा करें, भाई लेना दिलाना सब कुछ अभी कर लो, रमजान में बाजार में नहीं निकलना। तो पहला काम, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दें। पक्की बात है, आज से ही आहिस्ता आहिस्ता काम करें, घंटे निकालना शुरू करें, जरूरी काम करें बस। जैसे यूट्यूब पे हाथ जाए ना, तो हाथ को यूं पकड़ ले, नहीं भाई समझाने के लिए कह रहा हूं, फिर जाए मैं डिलीट कर दूंगा, मैं तुझे डिलीट कर दूंगा, रोक ले, अगर तू इंसान ना बना तो तुझे डिलीट कर दूंगा। अगर मैंने देख लिया ना, 500 रुपए निकाल लूंगा, तैयारी है ना, जुर्माना डालने अपने आप को। इंसान की नफ्सियात है, क्या करे, जिसको एडिक्शन हुई है क्या करे बेचारा। भाई प्यास लगी हो, पानी पड़ा हुआ हो, पानी नहीं पिएंगे, खुद ब खुद हाथ जाएगा पानी पीने के लिए। देखने की आदत हो, यूट्यूब हो, तो खुद ब खुद आंख
मुतवज्जो होगी और हाथ जाएंगे। यहां तक गैर शऊरी तौर पे बैठते हैं, फोन उठाते हैं और यूट्यूब खोल के ना, हाँ जी, कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं है। अजीब इस्तिराब होता है, अजीब एंजाइटी डिप्रेशन होती है। मैं आपको वैसे बता रहा हूं, यकीन जाने ये पक्की बात हो चुकी हुई है। मोबाइल बाज लोग ना देखें तो उनको खाना हजम नहीं होता, ये यकीनी बात बता रहा हूं आपको। उनका सर दर्द होता है, उनको घबराहट होती है, जब देख लेते ना कंफर्टेबल हो जाते। और अब तो मुसीबत ये है शॉर्ट्स। ये जितनी चीजें एआई जो है ना, ये जितनी चीजें हैं मोबाइल के अंदर, वो आपकी नफ्सियात के मुताबिक डेवलप हो रही हैं और वो होती जाएंगी दिन ब दिन। ताकि आप गलत चीज आराम से कर लें, वो ये चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, घर से बिला जरूरत बाहर ना निकले। पहला पॉइंट ये कि मोबाइल से इज्तिनाब, इस पर काफी लंबी गुफ्तगू की मैंने। दूसरा पॉइंट रमजान की तैयारी के लिए क्या है, घर से बगैर जरूरत के ना निकले। कोई अफ्तारी नहीं, कोई सैरी नहीं भाई। और जी वो दोस्त ने बुलाया सी अफ्तारी दे उत्ते चले गए, बस ये तरावी भी रहेगी, वर्षा भी रहेगी, बस वो राती वापिस आए थके इसी सो गए। अल्लाह भाई, ऐसी अफ्तारी का क्या फायदा कि जिसमें ना इशा मिली ना तरावी मिली। वो नाराज हो जाते, वो हो जाए थोड़ी देर वास्ते मना लेना यार। इनकार करना भी अच्छे तरीके से सीखे ना, सिर्फ हाँ ही करना सीख लिया भाई। इनकार, मेरे शेख फरमाते थे हज़रत डॉक्टर साहब नव्वरुल्लाह मरकज़हू कि भाई इनकार करना भी सीखो। मैंने हजरत से एक दफा सवाल किया, हजरत बाज़ लोग मजबूर कर देते हैं, तो बेटे उन्होंने मुझे कहा बेटे तुम ना करने पे मजबूर कर दो ना, ये भी तो सीखना चाहिए ना। बंदा दाढ़ी में हाथ ला लेंदा है, पाँव फाड़ लेंदा है, मेहरबानी मैं बिल्कुल। अब कल रात मुझे एक बंदे ने फोन कर कहा जी आपका मैंने बयान रख दिया बलवाल में, आप आ जाए पहली तारीख में। मैं कहा सुभान अल्लाह। मैं जी मैं तो कहते नहीं बस मैंने आपको, यार जबरदस्ती है आपकी, मेरे 20 काम है, आप कह रहे हैं बयान करने आ जाए। जी आपको मैं ही मिला था बयान के लिए। फिर मैंने उसको 15-20 मिनट अपनी बात रखी, समझाया उसको, देखें भी इतना मेरे काम है, ये है रमजान करीब है, आप मुझे बुला रहे, मैं आऊंगा जाऊंगा, मेरा 1-1.5-2 दिन ऐसे ही निकल जाएगा। ज़हनी इंतशार पैदा हो जाता है सफर से। फिर आगे से मैंने पूछा जी बयान इख्तिलात तो नहीं हो? इख्तिलात के बगैर हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, इख्तिलात भी है और बयान भी है। बट ठीक है भाई, बाज लोग करते हैं, हम नहीं कर सकते यार इख्तिलात में बयान, कमजोर है, नहीं कर सकते। तो पहली बात यह है कि इनकार सीखें। रमजान में ना इसरार उधर से इधर से इनकार, हजरत ये मसला, हजरत ये, अगला मजबूर तो हो जाएगा ना जबर। भाई कोई आपको घर से चुकते तो नहीं लेकर जाएगा ना। ये अफ्तारियां, ये सहरियां वक्त जाया करती है। मेरे बाद साथियों को मस्जिद के अंदर अफ्तारी करवाते हुए देखा और मगरिब की नमाज बाद जमात छोड़ते हुए देखा। रोजा खुल गया, वह अफ्तारी करवा रहे थे, आपने नमाज पढ़ी है? नमाज के बाद
जी मैंने तो 100 बंदों को रोजा खुलवा दिया, माशाल्लाह नमाज रहेगी मेरी। भाई रोजा खुलवाना फर्ज था या नमाज पढ़ना फर्ज था, मुझे बताएं। वो भी रमजान की नमाज, वो भी मस्जिद में, वो भी मगरिब अंदर बैठा हुआ है खाने के चक्कर में। तो घर से ना निकले बगैर जरूरत के। ये बगैर जरूरत के इसलिए नहीं है तो बेगम का दही फाड़ लो जी, असं नहीं लैके निकल सकते जी, घर साहब ने मना किया, वो तो ताड़ी मर्जी है नहीं निकलन दी, वो तो तुम पसंद करते हो ना इस तरह के काम का इनकार करिए जी, घरों बाहर नहीं जिक्र कर रहे मैं, नहीं सब्जी भी ला के दे, दही भी ला के दे, ठीक है ना, बाकी काम भी करें, घर की मुआवनत कर ले, वो कोई मसला नहीं है। और ज्यादा ही आपको ये बात पसंद आ गई है तो पहले से इत्मीनान कर ले, रमजान से तैयारी तो पहले करनी होती है ना बंदे ने जी। और रास्ते आंदे है ना तुम जरा दही लिया, मैं जी मैं घर आ रही, घर साहब ने मना किया कि बाजार दी नहीं रुकना, मैं नहीं दही लै सकता, मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम, ए ठीक नहीं है। अपनी मर्जी का मिजाज दीन, और वो नहीं मैं आपको समझाने की कोशिश कर भाई, दोस्तों के साथ खुश गप्पियां निकल के बाद बाजार में खड़े हो गए, जाके क्रिकेट शुरू कर दी रात को, इन चीजों से इज्तिनाब करें। ये जो आपकी होती है ना विंडो शॉपिंग, इनसे बचें। नफ्स के ऊपर लोड डालें जी, पूरा हफ्ता गुजर गया, बच्चे भी कह रहे हैं घर में बैठ बैठ के बोर हो गए, कोई बात नहीं, बोर होने दे, 1 महीना बोर होने दे, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, जरा आइसक्रीम खा, भाई आइसक्रीम खाना हराम तो नहीं है रमजान में, खा लेंगे कुछ नहीं होगा, और बहुत दिल कर रहा है तो बेच के घर में वो आके खा लो यार, बहुत तबीयत कर रही है आपकी, तो घर से बगैर जरूरत के ना निकले। पूरे रमजान को इस तरह गुजारें कि हमने बगैर जरूरत के घर से नहीं निकलना। ये रमजान की तैयारी है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट क्या हो गया, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, बगैर जरूरत के घर से ना निकले। तीसरी बात, कसरत के साथ तिलावत कुरान, जिसका मैंने पहले भी तस्करा किया, ये लिख लें पॉइंट, कसरत के साथ तिलावत कुरान। ये है ही तिलावत का महीना। मैंने आपको यहां तक बता दिया, आपको आता है या नहीं आता, आपने कुरान खोल लिया, गलत पढ़ रहे सही पढ़ रहे, कुरान पढ़ना है, नहीं पढ़ा जा रहा तो उंगली फेरना शुरू कर दें, पूरे कुरान को उंगली फेर के करें। मैं वल्लाह बता रहा हूं, अल्लाह ताला की इतनी रहमत होगी, आपको पक्के हाफिज की तरह पढ़ने का ही अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कुरान हर वक्त, कुरान लेटे बैठे उठते चलते लेट के भी पढ़ ले, कोई बात नहीं, मोबाइल रख के पढ़ने अगर नहीं बैठा जा रहा ना, बालों के पट्टों में तकलीफ शुरू हो जाती है, गर्दन में तकलीफ शुरू हो जाती है, तकिए लगा के नहीं करके कुरान पढ़े, कोई बेअदबी नहीं है, पढ़े कुरान, पढ़ते पढ़ते सो जाए, उठते उठते पढ़े। ये जो मसला है ना कि मोबाइल के ऊपर बगैर वजू के, इसका पूरा फायदा उठाए रमजान में। बात साथियों को वजू कायम नहीं रहता, कोई मोबाइल में पढ़े, माजूर है ना, वजू कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पढ़ ले। मोबाइल का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है, कुरान पढ़े। मैं ताले में तो नहीं रखने के लिए कह रहा, रख दे तो क्या ही बात है, लेकिन मैं कह तो नहीं रहा। चौथा अमल रमजान की तैयारी के लिए, गीबत से इज्तिनाब करें। गीबत, लफ्ज़ गीबत मैंने ये वाला गुनाह जरूर सिलेक्ट किया है क्योंकि ये बहुत लीकेज करता है। गीबत, अल-गीबत अशद्दु मिन अज़्ज़िना, वला तजस्ससु वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमुह। क्या तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? कुरान कहता है, और जिना से ज्यादा सख्त कर दिया।
लिहाजा इसकी तफसील में नहीं जाता। गीबत का मतलब यह होता है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके मुतालिक बात की जाए। सच है झूठ है छोड़ दे, सही है या गलत है छोड़ दे। बस आप रमजान में कहे मैंने जैसे किसी की बात शुरू, स्टॉप स्टॉप, मेहरबानी है अपनी बात करें। चाहे बीवी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दादा अबू, चाहे नाना अबू, चाहे खाला खालू, जो भी है। और अगर ना रुके उठ के चले जाए, फोन पे करे फोन काट दे। मैंने गीबत नहीं करनी रमजान। मोबाइल के बाद दूसरे नंबर पे आपका टाइम बचाने वाली कौन सी चीज है? गीबत। खुद इस्मा के देख लीजिएगा, आपका टाइम बचेगा इंशाल्लाह। 2 घंटे निकलेंगे 24 घंटों में से। चस्का, मजा, बड़ा मजा आता है गीबत का। इल्म है नहीं हमारे पास तो इल्मी गुफ्तगू करें, और अभी 10 दिनों में कोशिश करें, तब जाकर रमजान में इस्तेहजार पैदा होगा। और गीबत भी कोई शय है जी, वरना तो आपको इस्तेहजार ही नहीं होगा। आप गीबत कर रहे होंगे, वो आप कहेंगे मैं गीबत ही नहीं कर रहा। आज तो गीबत है ही नहीं। मैं तो समझा रहा था, मैं इस्लाह कर रहा था, गीबत कर रहा होता, इस्लाह कर रहा था। पंजे बंदे की गल कर रहे तो वो इस्लाह कर रहे, वो सामने जाके गल नहीं कर सकता, वो बह के इस्लाह कर रहे। माजरत के साथ जरा अपने बात को जोर देने के लिए गुफ्तगू पंजाबी में करता हूं, आती नहीं है। गीबत से बचे कि नहीं बात करनी किसी के मुतालिक। बेगम को भी समझाएं, बच्चों को भी समझाएं, नहीं करनी। गीबत का मतलब समझाएं, कोई बड़ा मतलब मुश्किल बात नहीं है। हाईलाइट करना शुरू करें इन 10 दिनों में, भाई ये गीबत हुई है, ये गीबत हुई है, ये गीबत हुई है, तौबा करो, तौबा करो। माफी मांगनी पड़ती है जिसकी गीबत की है। इतना बड़ा सुराख है ना नेकियों में, इसलिए कहा कि अगर गीबत करनी तो अपने मां बाप की करो। इसलिए कहा कि नेकी पहुंचानी तो उसको पहुंचा दो, उनको पहुंचा दो। यानी अजीब मामला है। हदीस मुबारक में आता है जिसका मफहूम है कि गीबत करनी तो किसकी करो? अपने मां बाप की करो। तो रमजान को इससे पाक करें। ये मैं आपको रमजान की तैयारी बता रहा हूं। भाई बहुत अमाल बताए जा सकते हैं, मैं आपको कोई अमाल नहीं ज्यादा बता रहा। आप कहीं कर सकते, क्या आप रमजान की तैयारी करवा रहे हो? वल्लाह मैं आपका टाइम निकलवा रहा हूं कि आप देखिए, मैंने आपको एक असूल बयान किया, इबादत करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप गुनाह से बचें। एक असूल बना ले रमजान के लिए, भाई मैं इबादत अगर थोड़ी भी कर सका, लेकिन अगर मैं गुनाह से बच गया तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। भाई 40 नंबर वाला पास होता ही नहीं होता। हम अकाबिर की तरह 100 नंबर तो ले नहीं सकते, लेकिन 40 तो ले ही सकते हैं ना। तो लेकिन वो 40 को महफूज भी तो करना है ना। मैं उसकी फिक्र में हूं। मैं 40 नंबर वाली बात कर रहा हूं आपसे। हम ढेरों नेकियां करते हैं। रोजा एक इतनी बड़ी इबादत है। हर बंदा अल्लाह के इस्तेहजार के साथ रोजा रखता है कि मेरे रब ने मुझे मना किया, मैंने ये नहीं खाना, मैंने नहीं पीना, मैंने नहीं जिन चीजों से मना किया उसके पास जाना। मेरा रब देख रहा है। इतना इस्तेहजार है मुसलमानों को, इसलिए फरमाया सौमुली वाना अज्ज़ा बिही वाना उज्ज़ा बिही। दोनों रवायात आते हैं। मैं उसका अजर बन जाता हूं, मैं उसको अजर दूंगा तो मेरे फरिश्ते दे सकते। ये इतनी कीमती चीज है, इसको महफूज करना इट्सेल्फ जरूरी है। इल्ला ये कि इसमें इबादत का ज्यादा करना। ये बुनियादी असूल मैंने आपको बयान किया कि एक तरफ इबादत और एक तरफ गुनाह। तो हम किसके ऊपर फोकस रखेंगे? गुनाह पर, कि गुनाह से बचे। और अगर हो जाए तो तौबा कर। शैतान को क्यों बांधा किया इस महीने में? कि मेरा बंदा गुनाह ना करे। इबादत का तस्करा बाद में, पहले का मैं रमजान में सबसे पहले काम करूंगा जो गुनाह करवाता है ना उसको मुंह बंद करो, ताकि मेरा बंदा थोड़ी सी भी इबादत कर ले, थोड़ा सा भी मेरे सामने झुक जाए, थोड़ा सा भी मुझसे मांग ले, तो उसके लिए कीमती बन जाए। लेकिन हम इतनी आदत में मुब्तला हो चुके होते हैं गुनाहों की कि हम ना चाहते हुए भी नफ्स हमें
उस तरफ ले जाता है, शैतान नहीं लेकर जाता। शैतान तो बंद है। ये आंखें, ये पेट, ये कान, ये हाथ, ये चस्के इनको पड़ चुके हुए हैं चीजों के, ये खुद ब खुद जा रहे होते हैं। लिहाजा होता क्या कि वक्त गुजारने के लिए साथियों को फिल्में देखते हुए देखा। भाई प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, वक्त नहीं गुजर रहा यार, चलो मशगूलियत इख्तियार करो, मोबाइल में फिल्म लगा लेते। अब ये क्यों हो रहा है? पता है रमजान है, पता है कि बड़ा महीना है, लेकिन मजबूर है इसके लिए। मजबूर किसने किया हुआ? आपके नफ्स ने किया हुआ। नफ्स नहीं बांधा गया, नफ्स को आदत पड़ी हुई है, नफ्स गालिब है और नफ्स शहवात का पुजारी है। उसको खुराक चाहिए, उसकी खुराक ही शहवत है। जब तक वो उस पर रूह गालिब ना आ जाए, जब तक वो मुतमइन्ना ना बन जाए, जब तक उसकी इस्लाह ना हो जाए। हत्ता कि रोजा नफ्स को तोड़ने वाली चीज है, शहवात को तोड़ने वाली चीज है, लेकिन हमारे नफ्स इतने पल चुके हैं कि इन रोजों से भी नहीं टूटते। नफली रोजे तो दूर की बात, फर्ज रोजे जो इतने जानदार होते हैं, जिनमें अल्लाह की रहमत भरी हुई होती, बरकत भरी हुई होती है, वो भी हमारी शहवात को नहीं तोड़ पाते। आप रख के देख ले दूसरे महीनों में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लगातार मुस्तकिल महीना रोजे रख के नहीं रखा जाता, मुस्तकिल नहीं रखा जाता। इल्ला माशाअल्लाह कोई रख ले, नहीं रखा, औरतों से नहीं रखा जाता, रुखसत के रोजे पूरे नहीं होते, नहीं रखा। रमजान अल्लाह की खास बरकत का महीना है। अल्लाह ऐसा निजाम बना देते हैं कि इंसान रोजा रख लेता है। तो 4 चीजें होगी। 5वीं चीज जबान का इस्तेमाल, ये भी नोट कर लें, इस पर भी तस्करा हो चुका, मैं दोबारा गिनवाता हूं। पहली चीज मोबाइल का इस्तेमाल, इससे टाइम बचेगा इंशाअल्लाह। बिला जरूरत घर का निकलना, इस पर भी बात हुई। कुरान पाक कसरत से पढ़ना, ये आपको एक इबादत बताई मैंने, एक इबादत का काम बताया, बाकी रुकने का काम बता रहा हूं, ना करने का काम ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको एक फोकस बताया कि आपने एक कुलिया ये सामने रखना है कि किसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, गुनाह ना करने की तरफ, गुनाह ना करने की तरफ। आगे चौथी बात, गीबत ना करना, जीवत से इज्तिनाब। 5वीं बात, ज़बान का इस्तेमाल कम करना। 6ठी बात, कबाइर गुनाह 2 किस्म के होते हैं, सगाइर व कबाइर। सगीरा गुना, कबीरा गुना, बड़े गुना, छोटे गुना। कबाइर से बचे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सगाइर आपकी तौबा से माफ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। कबाइर से बचे। उनतीस के करीब कबाइर गुनाह है, उलमा से पूछ लें, उसकी तफसीर बयान करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमने इकट्ठे किए हुए इंशाअल्लाह, मुरब्बी साहब ग्रुप में डाल देंगे, साथियों उसको एक दफा पढ़ लें। कबाइर के 29 के करीब कबाइर को पढ़ लें और ज़हन में रखें, हमने कबाइर से रमजान में लाजमन बचना। अल्लाह पूरे साल आपको इंशाअल्लाह कबाइर से बचा लेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी और 7वां पॉइंट जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूं, वो है सहरी और इफ्तारी की दुआ। 7 कामों में से 5 से इज्तिनाब और 2 इबादत बताई मैंने आपको। पहला कुरान की कसरत और दूसरा जो करने का काम बता रहा हूं वो सहरी और इफ्तारी से 15 मिनट पहले अपने आप को फारिग कर ले, कोई काम ना करें। वल्लाह ये पूरे रोजे को वसूल करने का टाइम है। ये ऐसा ही है कि सारा दिन इंसान ने मजदूरी की है और जब उसको तनख्वाह मिलने का टाइम था वो घर चला गया। ऐसा बेवकूफ आदमी नहीं होता, मैंने देखा, कम ही होते पागल। भाई सारा दिन पसीना बहाया, सारा दिन काम किया और भाई आखिर में 1000 रुपए, 1500, 2000 दिहाड़ी मिलने थी, निकल गया घर। अब कसूर किसका है? उसका अपना है ना।
पूरा दिन भूखा प्यासा रहा। अल्लाह ने कहा, और अल्लाह के रसूल भी सच्चे, अल्लाह भी सच्चे, अल्लाह के रसूल से आप अलैहिस्सलाम ने कहा इस वक्त दुआएं रद्द ही नहीं होती। हम सबसे ज्यादा इसमें गफलत में वक्त गुजार लेते। वजह क्या होती है? अफ्तारी की तैयारी, कोई समोसे ले रहा है, कोई पकौड़े ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दस्तरखान लगा रहा है, कोई बर्तनों में मशगूल हो। भाई पहले कर लो ना, 15 मिनट पहले सादगी से इफ्तारी कर लो, उसके बाद खा लेना यार। जहां बैठे हैं, दफ्तर में है, फैक्ट्री में है, घर में है, जहां है, आप 15 मिनट पहले कहें बस खत्म, कोई बात नहीं, मोबाइल बंद, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई रुजू नहीं किसी के साथ, पहचाने ही ना किसी को। मेरा रब मुझे इस टाइम देने वाला है, पीछे हट जाओ। 15 मिनट दुआ मांगे, नहीं आती हाथ उठा के बैठ गए, एक दुआ ही मांगते रहे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। नहीं तबीयत बनती, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, मांगते रहे, अल्लाह माफ कर दे। रिस्क मांगे, अल्लाह मुझे रिस्क दे दे, आफियत वाला दे दिया, आफियत वाला, आफियत मांगे, अल्लाह आफियत दे दे, औलाद की आफियत, घर की आफियत, बच्चों की आफियत, ईमान की हिफाजत मांगे अल्लाह से। दुआएं लिख लेना, रमजान की तैयारी है ना, दुआएं लिखे, कोई सो तो दुआएं लिखे ना अपने लिए। जेहन में दुआ ही नहीं होती, हाथ उठते हैं तो पता ही नहीं मांगना है। फकीर को पता नहीं होता उसने क्या मांगना है। भाई कोई फकीर मांग रहा हो, भाई क्या चाहिए तुम्हें, पता नहीं क्या चाहिए, आप चप्पड़ नहीं मारेंगे उसके मुंह पे, भाग जाए यहां से ड्रामेबाज। रब से मांगना पता ही नहीं क्या मांगना है। वो कैसे फकीर हो तुम? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, तुम सबके सब फकीर हो, वल्लाहु वल गनी। आ जाओ ना, मेरे देने का टाइम आया, पूरे साल बाद में तुम्हें अपना लंगर खोला है और तुम्हें पता ही नहीं क्या मांगना है। सोए पड़े हो, गफलत में हो, मांगो ना मुझसे। अल-फतेह जाते हुए ना चीजों की लिस्ट बना लेते हैं, रब के सामने दुआओं की लिस्ट नहीं होती। ग्रोसरी करनी हो ना, लिस्ट बनी होती है फर्स्ट क्लास किस्म की। और भाई रब है, मालिकुल मुल्क है, खालिकुल कायनात है, वो रब करीम है, वो वराउल वरा है, उसको अल्लाह समझो। रब को रब की शान के मुताबिक रखो। इतना कमजोर तुमने रब को समझ लिया कि हाथ उठे तुम्हारे जेहन में कुछ नहीं है। एक छोटा सा फकीर होता है, वो भी तैयारी कर लेता है मांगने की। हमें रब से नहीं मांगना आता, तो शिकवे करते फिरते लोगों के सामने, रोते फिरते, हमें कुछ नहीं मिलता। जब रब को माना है, जब रब को अल्लाह बनाया है, जब अल्लाह मालिक है, तो फिर मालिक से मांगने का तरीका भी तो सीखो ना। छोटे से वजीर को एप्लीकेशन देने आती है, रब को नहीं को एप्लीकेशन देने आती। फिर रोते फिरते कि मसले नहीं हल हो रहे, बच्चे का मसला है, फलां का मसला है, औलाद सरकश होगी, फलां ये हो गया। मांगो भाई, अल्लाह औलाद के गमों से बचा ले, औलाद की परेशानियों से बचा ले, अल्लाह गुनाह से बचा ले, नफ्स से बचा ले, शैतान से बचा ले। रद्द नहीं होती उस टाइम में दुआ। मशाइख इस टाइम का पूरा दिन इंतजार करते हैं। जिनको इसका इस्तेहजार होता है ना, वो रमजान के ये 2 टाइम सहरी और अफ्तारी से 15 मिनट को लिए ना ऐसे होते हैं कि जैसे ना किसी ने किसी को पैसे देने हो ना 2 लाख, और वो आगे बैठ जाए ना, वो अंदर आते हुए बंदे का इंतजार कर रहा है, या दरवाजे से अंदर आएगा मुझे 2 लाख मिल जाएगी, दरवाजे से अंदर आएगा मुझे 2 लाख मिल जाएगी। समझाने के लिए बात कर रहा हूं ना अपनी। उसके अंदर ये 2 लाख का क्या मुकाबला, वो रब है, उसके पास तो खजाने उठा लो जितना उठाना है। इन 2 टाइम में हमें तलब होनी चाहिए, इंतजार होना चाहिए, इसकी तैयारी होनी चाहिए। दुआओं की रिहर्सल करें अभी 10 दिन, हाथ उठा के ना अकेले में दुआएं मांगना शुरू करें कि मैंने रमजान में रब से मांगना है, उसकी प्रैक्टिस करें। ये दुआ यार मजाक है? ये कोई दुआ है? ये तो ड्रामेबाजी है।
शादी में जाना हो तो जूता तक भी नया रखते हैं कि भाई ये मेरा फॉर्मल लुक दे रहा है, ये कैजुअल लुक दे रहा है। जूते की पहचान रखी भी होती है। घड़ी को देखते हैं फॉर्मल लुक दे रही है, कैजुअल लुक दे रही है। रब के सामने जाना है, कोई तरीकाकार ही नहीं कि भाई उसके सामने मांगना कैसे, बैठना कैसे, हाथ कैसे उठाने। 7 तरीके हाथ उठाने के हदीस में आता है। ऐसे भी मांगते थे, ऐसे भी मांगते थे, ऐसे भी मांगते थे, यूं भी मांगते थे, यूं भी मांगते थे, यूं भी मांगते थे। फरियाद हमें मांगने नहीं आता अपने रब से। मोहसिन पाड़ा से 7 तरीकों से रब से मांगा जाता है। ये रमजान एक लम्हा आपको वली बनाने के लिए काफी है। एक लम्हा, मेरे शेख फरमाते थे, एक लम्हा हजरत डॉक्टर साहब मुर्शदी व मुरब्बी व महबूबी हजरत अकदस हजरत डॉक्टर शाहिद वासन नव्वरल्लाहु मरकदो फरमाते थे, एक लम्हा इंसान को वली बनाने के लिए काफी है रमजान का। इतनी अल्लाह की रहमत होती है, इतनी अल्लाह की बरसात होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। इतनी गफलत दुरुस्त नहीं है कि जब हाथ उठे तो पता नहीं क्या मांगना है। ये गफलत ठीक नहीं है। ठीक है, हम जैसे कैसे हैं, गुनाहगार, खताकार, सियाकार, सब लेबल लगा लो अपने पे, लेकिन जब रब के सामने हाथ उठे तो इस तरह ना करो, वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफिलों में से ना हो जाओ। उस टाइम पर शऊर पैदा करो अपने अंदर, किसके आगे हाथ उठा रहे हो। छोटे से बच्चे से काम करवाना हो तवज्जो से काम करवाते हो, एक खटिया से मुलाजिम से काम करवाना हो तवज्जो से काम करवाते हो, या कि मेरा पैसे जाया ना कर पड़े। एक अलमारी बंदी होनी ना, तवज्जो रखी यार, अगे पीछे ना कर जाए यार, फिर अंधा गलत ना मार जावे। ये सोच होती है हमारी दुनिया के कामों में, छोटी छोटी चीजों के अंदर। लिहाजा मेरे मोहतरम प्यारे साथियों, दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्ग हजरात, रमजान में मजलिस नहीं होती। ये हमारी इस साल के रमजान से पहले की आखिरी मजलिस थी। तो रमजान की तैयारी के लिए आपके सामने चंद बातें रखी, उसके बाद ये आजिज इंशाअल्लाह अपनी रमजान की तैयारी में मशगूल हो जाएगा और आपके सामने कुछ चीजें रख दी कि अभी से तैयारी करें रमजान की, अभी से तरतीब बनाएं। इन 7 पॉइंट्स को सामने रखें। सच्ची बात कह रहा हूं, रोजे को वसूल करने का एक वाहिद तरीका है, और लैलतुल कद्र को भी वसूल करने का एक वाहिद तरीका यह है कि 15 मिनट अफ्तारी के बना लें और 15 मिनट शहरी के। जी कैसे लैलतुल कद्र मिल जाएगी भाई? 10 रातों में से कोई रात है ना, 27वीं भी हो सकती है, 25वीं, ताक रातों पे तो नबी लाजमन तुम देखो लैलतुल कद्र को। इसलिए तो 10 दिन का इत्तिकाफ करार दे दिया कि 10 दिन बैठ जाओ। ये जरूरी नहीं है कि 23 को और 22 को नहीं हो सके, हर रात कीमती है, लेकिन आखिरी अशरे की रातें लैलतुल कद्र पाई जाती है उसमें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इसकी भी तलाश है। भाई हजरत हम तो सारी रात नहीं जा सकते, आखिरी अशरे में भी हमने काम करना होता है, डॉक्टर ने पेशेंट देखने, फैक्ट्री ने फैक्ट्री चलानी है, और उसके ऊपर कितने घर चल रहे होते हैं, मुलाजिमीन को देखना, सारा निजाम है। कोई बात नहीं, करो भाई करो, आपको कुछ नहीं कहता, सिर्फ 15 मिनट निकाले। लैलतुल कद्र ना मिली मुझे पकड़ने में, कुरान से साबित करता हूं, लैलतुल कद्र लाज़मन मिलेगी। हिया हत्ता मतलइल फजर का लफ्ज आता नहीं आता कुरान में? जब वो निकलते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइका उतरते हैं, तो उतरने का वक्त नहीं पता, लेकिन रब ने रहम फरमा दिया हम जैसे कमजोरों के लिए, तो उसने जाने का वक्त बता दिया। भाई आपको ये पता हो कि भाई सदरे पाकिस्तान आए हुए, उनके आने का वक्त किसी को नहीं पता, लेकिन 6 बजे उन्होंने वापस निकल जाना है। तो क्या आप 5 बजे 5:30 बजे पहुंचेंगे तो आपकी मुलाकात होने के चांस है नहीं? भाई वो अल्लाह वाले आए हुए, वहां पे उनकी ज़ियारत करनी है हमने, उनके आने का वक्त नहीं पता, लेकिन रात 11 बजे उन्होंने चले जाना है। आप कहेंगे यार मैं 10 बजे भी पहुंच गया, वो 15 मिनट पहले भी पहुंच गया, नजर तक पै जाएगी। तो भाई कहा कि जब वो उतरेंगे, चाहे 10 मिनट पहले उतरे, वो 5 मिनट पहले उतरे,
रब के हुक्म से उतरते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। और जब जाते हैं ये हत्ता मतलाइल फज्र, यहां तक कि जब फजर क्या सुबह सादिक हो जाती है तो वापस चले जाते। तो अगर आप 15 मिनट पहले बैठे हुए तो हजरत मिल गई ना मिल गई, लाजमन मिल गई, तो काम ही मुक गया हमारा। ना सारी रात जागे सोए, डट के सोए। शहरी के टाइम सबने उठना होता है, खाना जरा थोड़ा सा जल्दी खा लें आखिरी अशरे में और बैठ जाए 15 मिनट पहले दुआओं में। क्या रात होगी वो जो लैलतुल क़द्र होगी, सबको आराम से मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हम तो ये कहते हैं कि हर साल हम ले लेते हैं, बाकियों का पता नहीं हमें। जब से हमने ये सुना हम तो 15 मिनट कहते हैं कि भाई इसमें अपना मामूल बना लिया। नो लिफ्ट इन दिस टाइम, इस टाइम में कोई लिफ्ट नहीं है। तो भाई 20 दिन जिसने प्रैक्टिस की होगी 15-15 मिनट की दुआ की, तो हजरत उसको आखिरी अशर में 15 मिनट की लैलतुल क़द्र मिल जाएगी माशाअल्लाह। तो काम बन गया नहीं बन गया। ये तैयारी आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को मुस्तकिल बुनियादों पे इसका मुज़ाकरा शुरू कर दें घर में जाके, पक्की बात, ताकि रमजान तक इन 7 पॉइंट का इस्तेहजार हो जाए। सबको घर में बताएं, रोजाना 10 मिनट इसका तज़किरा करें, रोजाना सब करें, दोस्तों को बताएं, यूनिवर्सिटियों में जाके बताएं, भाई रमजान बचाएं, लोगों का रमजान बचाएं, लोगों को रमजान की तरफ लेकर आए। और याद रखना अल्लाह ताला रमजान में जिस अमल की तौफीक दे देता है फिर बाद दफा वो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। 1 महीने की मेहनत से हो सकता है पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, पूरी जिंदगी की तहज्जुद नसीब हो जाए, कुरान नसीब हो जाए, दुआ नसीब हो जाए। कम है 7 कामों में से ना करने के कितने काम बताए? 5, और 2 काम करने की। और याद रखना जो मैंने 5 काम ना करने के बचाए ना, उसमें मैंने आपका टाइम बचाया है। और टाइम बचाने के लिए एक काम करने के लिए क्या, वो क्या है? कसरते कुरान। और जब वक्त मिलेगा तो कुरान पढ़ा जाएगा, और जब कुरान पढ़ा जाएगा तो फिर मौज हो जाएगी। समझ आइए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमजानुल मुबारक तक पहुंचाए, पहले ये दुआ करें, और फिर रमजान की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने वक्त को जाया करने से हमें महफूज फरमाए। आप इस आजिज़ को दुआओं में याद रखें, मैं इंशाअल्लाह आपको याद रखेगा। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के बाद फिर मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।